आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत हमारे जो कुछ पिछले प्रकरण रह गए थे उन प्रकरणों का हमने टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें ये ठय अधिकार और त्वतलो अधिकार, त्वतलोर अधिकार का नाम कहीं कहीं भाव कर्मार्थ प्रकरण भी है। तो इन प्रकरण में से हमने इन दोनों प्रकरणों से मिलाकर हमने कुल 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं और ये टेस्ट कल आयोजित हुआ था। और आज हम उन 25 प्रश्नों के क्या उत्तर हैं और कौन कौन से उत्तर हैं वो उनके व्याख्यानात्मक हल को सुनते हैं। मैं आशा करता हूं इन प्रश्नों को सुनने से भी आपके वह जो पिछला प्रकरण है पूरा वो रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला प्रश्न कि तेन क्रीतम इति अर्थाधिकारः कस्मिन् प्रकरणे वर्तते। तेन क्रीतम, यह अर्थाधिकार किस प्रकरण में है? तो इसका सही उत्तर है ठय अधिकार में ही है। ये सभी लोगों ने इसका सही उत्तर लिखा भी है, अतः मैं नहीं समझता हूं ये व्याख्यानापेक्ष है। इसलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न था सप्तत्याः क्रीतम इति विग्रहे किम रूपम। उसी प्रकरण से प्रश्न है लगातार कि सप्तत्याः क्रीतम माने के सप्तती के द्वारा खरीदा गया, अर्थात 70 के द्वारा खरीदा गया रूप क्या बनेगा? तो रूप बनेगा यहाँ पर साप्ततिकम, ये रूप बनेगा। कैसे? याद रखें प्रकृति प्रत्यय की पूरी स्थिति को कि सप्तति शब्द होता है वहां पर, और इससे आप तेन क्रीतम से ठय कर देते हैं। ठय का बचता है ठा, और ठा को हो जाता है एक। इधर आदि एच को वृद्धि कर लीजिए तो साप्त, और ती के इकार का यस्य तीचा से लोप कर लीजिए संज्ञा होने के कारण। तो अब ये मिलाइएगा, मिलाने पर रूप बनेगा साप्ततिक, सुआदि कार्य करके साप्ततिकम, ये वाला रूप, ये सही है। कुछों को ये भी इसमें भ्रांति हो गई, ये वाला लिख दिए। तो ध्यान देंगे क्या रूप बना है ये, कैसे। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि सार्वभौम इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। सार्वभौम उसी प्रकरण का प्रश्न, ठय अधिकार का। तो सर्वभूमेरीश्वर, ये भी विग्रह है, और सर्वभूमौ विदितः, यह भी विग्रह है। ये दोनों ही विग्रह हैं वहां पर, इसलिए हमने इसका उत्तर लिखा है उपरिक्तो भयम, अर्थात ये दोनों ही विग्रह उसके रहेंगे, क्योंकि वहां पर सूत्र आए हुए हैं सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम, पृथ्वीभ्याम अयणौ अण अयौ, और उसके बाद है तस्येश्वर। तो तस्येश्वर से सर्वभूमे ईश्वर, इस अर्थ में भी, और सर्वभूमौ विदिता, इस अर्थ में भी, तत्र विदिता, इस अर्थ में भी, यहाँ पर ये दोनों रूप बन जाते हैं, मतलब दोनों विग्रहों में सार्वभौम बन जाता है। आइए आगे बढ़ें। फिर पूछा गया है एतेषु रूढ़ि शब्द कहा, इनमें से रूढ़ि शब्द कौन सा है? तो मित्रों, जो पंक्ति 20, 63, 54, 50, षष्ठी, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, शतम, इस
सूत्र में ये सभी के सब निपातन किए गए हैं। तो इसमें 10 भी निपातन है, विंशति भी निपातन है और शतम भी निपातन। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्ताः सर्वे शब्दाः रूढ़ि शब्दाः सन्ति। ठीक है ना। तो ये थोड़ा प्रश्न था, प्राय सभी लोगों ने सही किया है, इन्हीं एक ही भैया का गलत हो गया है, वो विंशति लगा गए हैं। चलिए, यह प्रश्न पांचवा भी उसी ठय अधिकार से है। पूछा जा रहा है यहाँ कि दंडे न क्रीता, वो दंड्य इत्यस्य कोऽर्थः, दंड्य का अर्थ क्या है। तो याद रहे आपको यह दंडादिभ्यो यत सूत्र द्वारा यत प्रत्यय का विधान यहाँ पर होता है, दंडम अर्हति ति दंड्य, ऐसा रूप बनता है। ये थोड़ा सा आपको कौमुदी का भी अवलोकन करा दें। सूत्र है यहाँ पर ये दंडादिभ्यो यत, इस सूत्र के द्वारा दंडम अर्हति ति दंड्य है, अर्घ्यम इत्युक्ते अतिथि सत्कारम अर्हति ति अर्घ्य, वधम अर्हति ति बध्य। तो ये दंडादिभ्यो यत से यत प्रत्यय करके बने। दंडादिभ्यो यत का थोड़ा सा कुछ व्याख्यान का अंश हमने आपसे पहले भी कहा था कि इसका कुछ व्याख्यान का जो अंश है ना, वो अलग है। अर्थात दंडादिभ्यो यत का जो रूल इसमें है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। ये सूत्र नहीं है, वो इसमें नहीं है। हाँ, यहाँ पर है, तो खुल जाओ। तो दंडादिभ्यो यह, ये इसमें विशेष व्याख्यान यही है मित्रों कि दंडादिभ्यो यत का वास्तविक स्वरूप, जो मैंने वीडियो को पढ़ाते वक्त भी बताया है कि दंडादिभ्यो यत और दंडादिभ्यो य दोनों प्रकार का यह सूत्र मिल रहा है। बाल मनोरमाकार ये मानते हैं कि दंडादिभ्य ही सूत्र होना चाहिए, क्योंकि यत की तो प्रवृत्ति आ जाएगी। पिछला सूत्र ही यत विधायक है यहाँ, तो उसकी समस्या नहीं है। तो यहाँ पर दंडम अर्हति ति दंड्य में आप यह प्रत्यय से भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो ये सब बातें हमने यहाँ पढ़ाते वक्त बताई हैं, सब आपको रिकॉल हो जाए, इसलिए फिर यहाँ ये थोड़ा दिखा भी दिया। अब आइए मूल स्लाइड की तरफ वापस लौटते हैं। तो भैया किधर है स्लाइड का, इधर है। इसके पश्चात अग्रिम प्रश्न है, आह्निकम इत्यत्र केन सूत्रेण कः प्रत्यय। तो मित्रों यहाँ पर तेन निर्वृत्तम, इस सूत्र के द्वारा ठय प्रत्यय, तो ये आह्निकम बन जाएगा। और इसी प्रकरण का ये अंतिम सूत्र है, तेन निर्वृत्तम अर्थात अन्हा निर्वृत्तम आह्निकम, एक दिन में समाप्त सिद्ध होने वाली चीज वो आह्निकम कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ गए होगे सूत्र से। अगला प्रश्न है फिर, आह्निकम कः प्रत्यय। अगला प्रश्न फिर उसी से फिर पूछा है, आह्निकम इत्यत्र अनहाकार लोप केन सूत्रेण। तो मित्रों यहाँ पर अन के आकार का लोप अल्लोप पुनः सूत्र के द्वारा होता है, नस्तद्धिति इसके से नहीं होता। नस्तद्धिति तो पूरे टी का लोप कर सकता था यहाँ। तो यहाँ पर 5 लोगों ने इसका सही उत्तर भी दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न है, ब्राह्मणेन तुल्यम अधीते ब्राह्मणवत इत्यत्र कः प्रत्यय। तो ब्राह्मणवत में प्रत्यय क्या है पूछा, माने कि ये अब अगले प्रकरण का प्रश्न है। आप देखेंगे कि इस प्रकरण से हमने सिर्फ इतने ही प्रश्न बनाए,
और इस प्रकरण के विषय में एक बात और जान लीजिएगा, ये अंतिम महोत्सर्ग था, ठय अधिकार। इसके बाद अब ये त्वतलो अधिकार यह प्रकरण चला है। तो ये तेन तुल्यम क्रियाचेद वती, यही सूत्र है वती प्रत्यय, जिससे ब्राह्मणवत शब्द बनता है, वती प्रत्यय लग के। तो इसी को हम पूछना चाह रहे हैं जी, ब्राह्मण्य तुल्यम अतीते ब्राह्मणवते तत्र कह प्रत्यय। तो ये सही है, ये वती प्रत्यय है। ठीक है, इन लोगों का जवाब एकदम सही है, 71% लोगों ने सही उत्तर दिया है। आइए इसके पश्चात अग्रिम प्रश्न किया है कि पुत्रेण तुल्य स्थूल इति विग्रहे पुत्रवत इति प्रयोग कथम न। माने कि इस विग्रह में पुत्रवत प्रयोग क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर है पहला ही कि अत्र स्थौल्य गुणेन तुल्यत्वम इत्यस्मात् कारण, अर्थात क्रिया की तुल्यता होने पर ही पहला ये जो सूत्र है तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, तभी वती प्रत्यय करता है। अतः वह मूल में प्रश्न भी किया गया है कि क्रिया चेदिति किम, अर्थात इस सूत्र में क्रिया की तुल्यता हो, यही क्यों कह रहे हो? तो कह रहे गुण तुल्य माहू, जहां गुण की तुल्यता है वहां ना हो जाए। तो पुत्रेण तुल्य बराबर यहाँ पुत्र पत्र न बन जाए है। तो तुल्यता किस आधार को लेकर के? स्थूलत्व को लेकर के। और स्थूलत्व क्या है? गुण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर अब आप जान ही गए होंगे। जो इसमें लिखे हैं तमाम उलूल जुलूल, उन्हें हटा करके आप क्या कर लेना कि जो सही उत्तर है उसे ढूंढ लेना। तो पुत्रेण तुल्य स्थूल इत्यत्र पुत्रवत इति प्रयोग कथम न, तो जाने ही गए होंगे पुत्रवत क्यों नहीं होता है कि अत्र स्थौल्य गुणेन तुल्यत्वम इत्यस्मात् कारणात्, और होनी क्या चाहिए? क्रिया की तुल्यता होने पर ही तेन तुल्यम क्रिया चेदवती सूत्र प्रवृत्त होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब अग्रिम प्रश्न है कि एतेषु सप्तम्यन्तात् वति अस्ति, इनमें से सप्तम्यंत से वति कहां पर है? तो इसका सही उत्तर है मथुरावत। कैसे? तो आप विग्रह से समझ पाएंगे। विग्रह में लिखा हुआ है मथुरायाम इव इति मथुरावत। तो तत्र इव और तस्य इव दोनों अर्थों में तत्र तस्य व सूत्र से एवार्थ में अर्थात तुल्यार्थ में प्रत्यय का विधान होता है। पर मथुरायाम एवं यहाँ पर तो सप्तम्यंत से है और चैत्र से यहाँ षष्ठ्यंत से है, चैत्रवत जो बनता है। और ब्राह्मण्य तुल्यम भैया वहां नहीं है। ठीक है, एक भैया लगा दी है उधर। तो मथुरावत इसका सही उदाहरण है। पूछा है प्रकृति जन्य बोधे प्रकारो कह भवती, तो लिखा ही दिया है भावः भवती। सही है, 100 लोगों ने उत्तर सही दे ही दिया मूल पंक्ति का प्रश्न है। अतः आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है तल प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवती, तो अभी कहा ही है कि तस्य भाव त्वतलौ, तस्य भावस्त्वतलौ, भाव अर्थ में त्वतल प्रत्यय होते हैं। तो भाव इसका सही उत्तर है, दिया भी है। तुल्यार्थ वगैरह नहीं होते जैसा कुछ लोगों ने उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आचत्वात इति कीदृशम सूत्र, यही सूत्र पर साफ साफ लिखा है कि ये सूत्र अधिकार सूत्र है। इसके अर्थ को देख लीजिए, आचत्वात पर लिखा है यहाँ पर कौमुदीकार लिखते हैं ब्रह्मणस्त्वः, इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है, मतलब इस प्रथम पाद के इधर का। इत्यतः प्राक त्वतलव अधिक्रियते, इससे पहले तक त्वतल का अधिकार होता है। तो अधिक्रियते का है ना, इससे पता चलता है कि ये अधिकार सूत्र है। आइए अब आगे बढ़े। इसके बाद है कि आचत्वात इति सूत्रे चकारः किमर्थः, आचत्वात सूत्र में च क्यों दिया हुआ है? तो भैया उसका उत्तर है वही
के नए स्नेयाभ्याम अपि समावेशार्थ, अर्थात जो स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नेह भवनात् से नए स्नेह चल रहे हैं उनका भी साथ में समावेश हो जाए, इसलिए आचत्वात् सूत्र में चकारक ग्रहण किया। और इस बात को हम नहीं कह रहे जी, मूल पंक्ति करने साफ साफ कही, हम नहीं कह रहे, मतलब कोई टीका टिप्पणी बढ़ा करके नहीं कह रहे, मूल कारण ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि चकारो नए स्नेयाभ्याम अपनी समावेशार्थ। नहीं तो क्या होता है, तोतल उसके बाधक हो जाते ना, अपवादत्वात्। तो इसलिए कह रहे हैं कि नय और स्नेह का भी समावेश हो जाए, तभी ना ये स्त्रैणम बनेगा नय होकर के, और पौंसनम बनेगा स्नेह होकर के, तोतल के साथ समावेश हो गया, तो नए स्नेह के साथ समावेश के लिए से जोड़ा गया। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। अग्रिम प्रश्न है अपना, स्त्रियाः भावः इति विग्रहे किम रूपम असाधु, कौन सा रूप असाधु होगा? तो भैया स्त्रीवत यही असाधु होगा। स्त्रैणम तो बनता ही है, स्त्रीत्वम बनता है, स्त्रीता बनता है, ये तीनों के तीनों रूप बनते हैं। अभी आपको मूल्य में भी दिखाए थे, ये इधर देखिए, स्त्रियाः भावः, ये मूलकार का विग्रह है, रूप दिए हैं स्त्रैणम, स्त्रीत्वम, स्त्रीता। स्त्रीणम बनेगा नय प्रत्यय होकर के, स्त्रीत्वम तो, और स्त्रीता तल प्रत्यय होकर के रूप बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे किम रूपम असाधु, तो स्त्रीवत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, पृथ्व्यादिभ्य कह प्रत्यय विधि, अर्थात पृथ्वादि शब्दों से कौन प्रत्यय होता है? तो यहाँ पर आपको सूत्र स्मरण करना है, पृथ्व्यादिभ्य इमनिच वा, तो इस सूत्र से इमनिच प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, प्राय लोगों ने से उत्तर दे ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, पूछा ररितु हलादिर लघु इत्यनेन किम भवति। तो मित्रों यह सूत्र रेफा रेफ करता है। ररितु हलादे का अर्थ है कि हलादिर लघु ऋकारस्य रहस्यात् क्या परे हो, इष्ठ, मैंने कहा ना यहाँ गीता प्रेस में म छूटा हुआ है, तो इष्ठ इम यस्सु, इष्ठे मेयस्सु, ऐसा में छूटा हुआ है, तो तीन प्रत्ययों के इष्ठन इम निच और यसन प्रत्यय के परे रहते हैं, उनका इष्ठ इम यस, इनमें संधि कर दिए, इष्ठे में यस्सु ऐसा रूप बन जाएगा। यहाँ गीता प्रेस की में छूटा हुआ है, मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया था तब भी बताया था, में छूट गया है, इसे आप जोड़ लेना है यहाँ पुस्तक में। हाँ, तो इनके परे रहते हुए क्या होता है, र होता है, र करता है, ठीक है, तभी ना ये सब जो है प्रथोर भाव प्रतिमा बनेगा तभी। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ ही गए होंगे इस बात को। तो अब इसके पश्चात है, ये तो हो गया, चलो अब है संस्कृत साहित्य इमनिच प्रत्यांतः शब्दाः भवन्ति, इमनिच प्रत्यांत शब्द होते हैं, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अव्ययानी। वाह भैया, जो इमनिच प्रत्यांत शब्द होते हैं संस्कृत साहित्य में, इस सब के सब पुल्लिंग होते हैं। प्रथिमा, लघिमा, महिमा, ये सब हमने बताए थे, भुला गए कुछ लोग, तो ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, हाँ, इनमें ऐसा लगता है कि गरिमा है तो हो गया होगा स्त्रीलिंग, नहीं, इमनिच प्रत्यांत है तो दृढ़िमा, मृदिमा, प्रथिमा, सब का सब भैया पुल्लिंग ही होता है। फिर पूछा जा रहा है कि पार्थवम इत्यत्र अण प्रत्यय केन सूत्रेण, तो पार्थवम में अण प्रत्यय कौन सा सूत्र करता है? तो भैया ये है एगंताच्च लघु पूर्वात, यही सूत्र अण प्रत्यय करता है। और सर्व भूमि पृथ्वी भ्यामयणु, जिन दो लोगों ने लगाया है भैया, ये देखिए उसमें सर्वभूमि पृथ्वी, दो पृथ्वी और दो प्रातिपदिकों का ग्रहण साफ साफ किया गया है।
तो इससे नहीं अण है, वो यहाँ अण शब्द को देख करके साथ लगा दिए, पर सही उत्तर है इसका इगंताच लघु पूर्वात। ये देखिएगा इगंताच लघु पूर्वात का क्या अर्थ किया गया है। इगंतात लघु पूर्वात प्रातिपदिकार्थ भावी अण प्रत्यय रूप बन जाएगा पार्थवम, अण प्रत्यय करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पश्चात सौक्ल्यम इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो ये सौक्ल्यम में तो शय प्रत्यय है। सूत्र है वर्ण दृणादिभ्य स्यंच, इस सूत्र से सय प्रत्यय हो जाता है, और मिर्च भी होता है, शुक्लिमा भी बनता है, एक बात अलग है चकार के कारण। दृढ़िमा इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो यह दृढ़िमा में इमनिश प्रत्यय है, सही है। क्योंकि सूत्र दिया है यहाँ पर वर्ण दृणादिभ्य स्यंच, उसी का उदाहरण है। एक तो दार्ढ्यम बन जाता है जब शय करते हो, और दृढ़िमा बन जाएगा जब आप करेंगे वहां पर क्या प्रत्यय इमनिच, तो बन जाएगा। आइए आगे पूछा है ब्राह्मणस्य भावः कर्म वा इति विग्रहे किम रूपम असाधु, क्या नहीं बनता है। तो भैया ब्राह्मण्यम तो बनेगा से ऊपर, और ब्राह्मणत्वम ब्राह्मणता भी बनता है, बस ये ब्राह्मणवत नहीं बनेगा, ठीक है। फिर पूछा गया है गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति सूत्र विषय संगतम कथनम चिनुता। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च के विषय में असंगत कथन क्या है। तो पहला पढ़ा जाए अनेन सूत्रेण सह प्रत्ययो विधीयते। अरे शय तो विधान होता ही है सूत्र के द्वारा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। गुणवचन से उदाहरणम सौक्ल्यम अस्ति, नहीं ये सौक्ल्यम गुणवचन का नहीं है, ये सौक्ल्यम जो है वर्ण दृणादिभ्य सय का उदाहरण है। ब्राह्मणादि गण आकृति गण वर्तते, बिल्कुल सही बात है, और मूल में लिखा भी है, देख लेना गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च में। और ब्राह्मणादि गण चौर शब्द से पाठो वर्तते, यह चौर शब्द का पाठ है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर बी सही है, दूसरा वाला। फिर है आगे कि सख्युर्यः इति सूत्रेण यह प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। तो उस सूत्र की वृत्ति में साफ साफ लिखा है सख्युर भाव कर्म वा सख्यम, तो भाव और कर्म दोनों अर्थों में विधान होता है, ठीक है, भावे और कर्मणि च। और अब अंतिम प्रश्न यही है जी, पौरोहित्यम इत्यत्र कह प्रत्ययः। तो मित्रों पौरोहित्यम में जो प्रत्यय है वो है यक, और सूत्र है पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक। पौरोहित्यम यक प्रत्यय से बनता है, शय छेद नहीं बनता। कुछ लोगों ने शय लगा दिया है, सूत्र याद नहीं है शायद इसलिए। तो मित्रों आज के पाठ में बस इतना ही था। अब इसके बाद अब हम मिलेंगे आगे आपसे, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं इसके बाद भवनाद्यर्थक। हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ा लेट हो गए, क्यों, ये वीडियो हमें भवनाद्यर्थ से पहले बनाना चाहिए था, पर हुआ ये कि हम पढ़ाते चले गए प्रवाह में, भवनाद्यर्थ निकल गया। आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भगवान भवनाद्यर्थ पढ़ा दिया है ना, भाव कर्म के बाद भवनाद्यर्थ पढ़ा दिया है। भाव कर्म का ही नाम मैंने आपको कई बार बताया है, तो तलो अधिकार भी है, और भवनाद्यर्थ हो चुका है, और उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इस वीडियो को पहले ही समझना उससे, क्योंकि भवनाद्यर्थ और मत्वर्थीय का इनके परीक्षण का एक वीडियो बनेगा, क्योंकि वो दोनों प्रकरण बड़े मिले हुए हैं। भट्टोजी दीक्षित जी ने तो उन्हें पांचमिक प्रकरण करके कहा है, तो इसलिए हम भी ये दीक्षित जी की परंपरा में आई दोनों का टेस्ट का वीडियो एक ही रखेंगे। अब पर जो इसके बाद जो प्रकरण चलना है वो है मत्वर्थीय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। परीक्षक भी इसे अपना एग्जाम में लगाए हुए हैं, नेट एट वाले, ये जो है 73 कोड 25 कोड वाले तो साफ ही लिखे हैं, 25 कोड वाले क्या ये आएगा मत्वर्थीय, लघु कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी, जहां से भी, तो इसमें काफी सारा आपको मैटर मिल जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, चलो विदा कर देते हैं आपसे।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणामः।